हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह तो मतलब 10:30 के अराउंड का टाइम हो चुका है। ये देखो, आपको टाइमिंग दिखा दूँ। और 17 अप्रैल है। तो ये देखो, मेरा व्लॉग ही चला गया था, जो माइके वाला व्लॉग है ना, वही चला गया था। और देखने लग रही थी मैं इसमें। बस अभी नीचे का काम मेरा फिनिश हो गया। बच्चे स्कूल चले गए हैं, संजू जी ऑफिस चले गए हैं। अब मैं अपना ऊपर का है जो वो काम करूँगी, और थोड़ी देर जो अपनी स्टडी है वो करूँगी। और एस्टेट के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे। परसों मैंने लाइव की थी, कल पता नहीं परसों, कि दी एस्टेट होगा, कब होगा, नहीं होगा। तो एक बात मैं आप लोगों के साथ में क्लियर कर दूँ, 1 मिनट, कि एस्टेट अगर होगा ना, तो अब मेरा मानना तो यही है कि अगस्त में होगा अब एस्टेट। और दोनों दोबारा से ओपन होंगे फॉर्म, और जब ओपन होंगे तो मतलब उनमें जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद मतलब दोनों साल का इकट्ठा ही किया जाएगा। ठीक है। तो अभी जिसको बैच लेना तो आप बैच भी ले सकते हो। जिसके पास अभी टाइम है, जिसने शुरू भी नहीं किया प्रिपरेशन, तो आप लोग भी शुरू कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। वो आपके हाथ में है कि आपको करनी है या नहीं करनी है। ठीक है। हाँ, सिटी का ये कि जुलाई में हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब अगले महीने में या फिर मतलब अप्रैल की लास्ट में मतलब ओपन हो जाएंगे फॉर्म। तो क्या पता जुलाई में हो जाए, जुलाई अगस्त में ही होगा सीटी भी। तो अब की बार मौका है। क्या पता टीजीटी पे जैसे एस्टेट पे वैकेंसी भी निकाल दें, जैसे कौशल रोजगार वाले बच्चे वो निकाल दिए गए। बाकी एक बात बहुत बड़ी गलत की है कि देखो, उनको मिली है नौकरी। वो मतलब अपने काम पे लग चुके थे। क्या पता बहुत सारों ने तो अपनी जो तैयारी है वो भी छोड़ दी हो, क्योंकि उनको ये था कि कौशल रोजगार में क्या पता सरकार पक्का भी कर दे। और अगर नहीं भी करेगी तो ये था कि 20-22 हज़ार रुपये की हमारी सैलरी आती है, तो हमारा काम चल जाता है। और ये भी ठीक है। तो अब वो भी सुनने में आई थी मेरे को कि भई कौशल रोज़गार वाले हैं वो भी निकाल दिए। तो ये थोड़ा गलत ही हुआ उनके साथ में। बाकी मैं ये कहती हूँ कि अपनी स्टडी को रेगुलर रखो, कंटिन्यू रखने की कोशिश करो। अगस्त में मतलब एग्ज़ाम पक्का हो लेगा। अब ये मत सोचो कि जून में होगा, जुलाई में होगा या फिर मई में होगा। अप्रैल का तो कोई चांस ही नहीं है। और अप्रैल, मई में होना था तो नोटिफ़िकेशन आउट हो लेता कि भई हाँ, अब की बार मतलब अब एस्टेट होगा। ठीक है? तो कहीं न कहीं मेरे को लगा है कि भई अगस्त में ही होगा। ठीक है? तो रेगुलर अपनी वीडियो देखा करो, और कमेंट ज़रूर करा करो। और जिसको भी मतलब अंदर से डिमोटिवेट फ़ील हो रहा है कि भई मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ, क्या पता स्टेट होगा नहीं हो, तो मतलब उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अपने अंदर भई एक लो ज़रूर जला के रखा करो, जो दीपक की लो है, कि कभी ना कभी हमारे भी जो ज़िंदगी के अंधेरे हैं उनमें एक रोशनी की लो ज़रूर जलेगी। और वो जब होगा जब हम खुद पे विश्वास रखेंगे। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, बंदा अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसको ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ देखनी पड़ जाती है। जैसे लेडीज़ को ले लो, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को घरवालों की सुननी पड़ती है कि इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, अभी तक तो इसका कहीं नंबर नहीं पड़ा, या फिर किसी की साइड में जॉब लग जाए, तो उसको भी ये चीज़ें सुननी पड़ती हैं कि भई तेरी पड़ोसन है या फिर तेरी रिलेशन में से वो तेरे साथ तैयारी करी थी, तो उसका तो सिलेक्शन हो गया है। तो उसका तो सिलेक्शन हो गया है, तेरा नहीं हुआ, तू तो तैयारी नहीं करती, तू तो पढ़ती ही नहीं है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें ना अंदर से डिमोटिवेट कर देती कि भई हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं उन इन लड़कियों को यही चीज़ बोलूँगी कि अपने आप पर विश्वास रखो। और कछुए की चाल बेशक चल रहे हैं हम, पर सक्सेस ज़रूर मिलती है। वो खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी होगी। जो जल्दी-जल्दी खरगोश चल रहा था, उसने सोचा कि कछुआ बाद में आ जाएगा और तू आराम कर ले। और जब देखा तो वो सोता रह गया, और जब कछुआ अपनी चाल चलने लगा तो वो अपनी तरक्की कर गया। तो अपने ऊपर सबसे बड़ी चीज़ होता है कि अपने ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी होती है इंसान को। जब तक इंसान पे खुद पे भरोसा नहीं होता ना, तब तक इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। और ये चीज़ मैंने फ़ील कहीं न कहीं मैं अंदर से बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी। मैं ये सोचा करती थी, अगर कोई भी परिस्थिति आएगी ना, मेरे से हैंडल नहीं होगी, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैं बिल्कुल सॉफ्ट हूँ, मेरे मम्मी-पापा ने बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से मेरी परवरिश की है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी दुःख-दर्द कभी नहीं देखा था, पर मैरिज के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की है ज़िंदगी में।
बहुत, और अब तक भी करने लग रही हूँ। और जब तक ज़िंदगी चलती रहेगी तब तक कुछ न कुछ देखो लाइफ़ में चलता ही रहता है, ठीक है? तो मैं तो ये कहती हूँ कि एचटेट जब होगा तब होगा, अपने ऊपर विश्वास रखो। एचटेट नहीं होगा तो सीटी ज़रूर होगा, और सीटी में वैकेंसी आपको पता है भरमार आती है, सी ग्रुप, डी ग्रुप की। तो आप उन चीज़ों की तैयारी कर लो, जिस भी फ़ील्ड में आप जाना चाहते हो उसी फ़ील्ड की तैयारी करो, ठीक है ना? हमें ओनली सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे कोई भी फ़ील्ड है उसमें देखो, जो हमारा मतलब मेन मकसद है कि हम टीचर बने। टीचर एक ऐसा शब्द होता है कि खुद जलकर, एक टीचर खुद जलकर बहुत ज़िंदगियों में उजाला लाता है। और यही मकसद होता है एक टीचर का कि जी जान लगाकर मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, जी जान लगाकर जो बच्चे सक्सेस हों, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, तो वो कल को कह सके कि हमें उस टीचर से पढ़ा था और हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है भई, किसी की लाइफ में ले लो, मतलब बचपन से, और जब तक हम स्कूल नहीं जाते 3-4 साल तक हम माँ-बाप के उसमें रहते हैं, पर जो 4 साल 5 साल के बाद हम स्कूल में जाते हैं, तो पूरी लाइफ एक टीचर पे ही डिपेंड हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें टीचर ही चुनता है उनकी कि भई किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि वो एक गाइडेंस के तौर पे अपने टीचर को समझने लग जाता है, क्योंकि जो भी कहेंगे टीचर अच्छा कहेंगे। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसे करना बेटे, नहीं जो टीचर ने बताया वही ठीक है। तो उनके लिए सिर्फ़ एक टीचर भगवान का रूप हो जाता है। और फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर मतलब टीचर की पोस्ट नहीं मिली, तो देखो जॉब तो करनी है, कहीं न कहीं जॉब और मिल जाएगी। तो आप मेरा मानना तो यही है कि आप ना अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है? और ये 6-7 मिनट की वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि कई दिन से कमेंट आ रहे थे कि दी एचटेट की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, क्या करें, क्या नहीं करें, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें? शुरू करो और अच्छे से करो, सबसे बड़ी चीज़ ये कम करो पर मतलब बहुत अच्छे तरीके से। उन चीज़ों को याद करो कि हमें ये चीज़ें याद करके ही चलना है। जैसे हम प्लस 2 तक सारी चीज़ें याद रखते थे ना, उसी तरीके से हमें याद करना है। ये नहीं हमने पढ़ के छोड़ दिया है या फिर जितना भी पढ़ा है बस काफ़ी हो गया है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको याद करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जब तक याद नहीं करोगे तब तक उस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि अगर हमने अब पढ़ा है और 1 दिन के बाद हमें भूल जाते हैं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। चाहे आप 5 घंटे की बजाय 3 घंटे पढ़ लो, पर पढ़ो पूरे जी-जान से। मेरा तो यही मानना है और रूल भी मेरा यही है। ठीक है ना? सक्सेस होना, नहीं होना वो तो किस्मत की बात होती है। पर यही है कि जितना भी काम करो खुद को सैटिस्फाई करके करो कि भई हाँ, आज मैं सैटिस्फाई हूँ, आज मेरा पूरा दिन इस काम में निकला है, तो बहुत अच्छा निकला है। इतने घंटे की स्टडी की है तो मैंने बिल्कुल जी-जान से की है। मेरा मन बिल्कुल अंदर से कह रहा है कि भई हाँ, सोते टाइम ये चीज़ फ़ील किया करो कि हाँ, अगर मैंने 2 घंटे स्टडी की है तो मैं सैटिस्फाई हूँ। आज मेरी 2 घंटे की स्टडी बहुत अच्छे से और मुझे याद है सारी चीज़ें, और अब मैं बिल्कुल अंदर से सैटिस्फाई हूँ कि 2 घंटे भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। समय की कीमत को समझो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो चलिए जी, छोटी वीडियो थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।